करना है भाई। दीदी का फोटो कहाँ है? बड़ी दीदी का फोटो। और बाबा ने कहा समझदार बनना है। समझदार माना बाबा जो हमें ज्ञान की समझ देते हैं उसको धारण करना है। बाबा जो है जैसे हैं और जो हमारे अंदर कला और विशेषताएं नहीं है उससे भी भरना है। सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण कितना समझदार होते हैं तो दूसरों से राय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे आप बच्चों को भी समझदार बनना है। प्रश्न में बाबा ने कहा तुम बच्चों की अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो। जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है उससे कौन सी चेकिंग कर सकते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। आगे जा रहे या पीछे जा रहे ये चेकिंग कर सकते हैं ना। बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहा है जो हमें बनाने के लिए आया है हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं वो खुद हम चेकिंग कर सकते हैं। सारे मीठे बच्चे बाप समान रहमदाली रहमदिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह है जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। समझदार वह है जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को कराए। प्रश्न है तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। कौन सा कर सकते। उत्तर है पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे किसका जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं। अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार नई जूती लेने का। क्या पुरुषार्थ है। माना पुराना शरीर छोड़ेंगे तो नया मिलेगा। जब आत्मा पवित्र बने तब उससे नई पवित्र शरीर मिले। जब आत्मा पवित्र बने तब उससे नई पवित्र शरीर मिले। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ के याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्कर के ज्ञान का सिमरण करने से कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर मिसल सिंगल आमदनी। यह तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती है। पवित्र भी बनते हो। सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है। दुख का नाम नहीं क्योंकि वहाँ
रावण राज्य ही नहीं है। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। उनसे फॉलोअर्स को याद कुछ फ़ायदा नहीं। फॉलोअर्स तो है, शांति पवित्रता सब है। वहाँ यहाँ पवित्रता के बाबा ने कहा फॉलोअर्स नहीं, क्योंकि वो तो ना ड्रेस आदि बदलते हैं ना घरवार छोड़ते हैं। फॉलोअर्स कैसे कह सकते? जो सन्यासी के फॉलोअर्स है वो तो घरवार छोड़ के जाते सन्यासी, पर उनके फॉलोअर्स तो नहीं छोड़ते हैं। वहाँ तो शांति पवित्रता सब है। कहाँ? सतयुग में है। यहाँ तो अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम श्रीमत पर है, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने को सतो प्रधान बना रही हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है। हमारा राज्य भाग्य होता है नई दुनिया में। अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म के कहानी तुम बता सकते हो। भले कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी हो, पढ़ाने वाले हो, परंतु एक भी ऐसा नहीं कह सकेंगे आओ तो हम इन्हों के 84 जन्म की कहानी बताएं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। अब तुम ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान से ही सद्गति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। यह भी ड्रामा की नोंद है। अभी तुम समझदार बने हो। ज्ञान माना समझ, तो समझदार के कहेंगे जो ज्ञान को समझ लिया। तो बाबा कहते अभी तुम समझदार बने हो। जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहमदिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन है ना हिम्मते बच्चे मददते बाप। यह भी जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो। ईश्वरीय मिशन तो होना। जैसे क्रिश्चियन मिशन इस्लामी मिशन होती है, वो अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण और देवता धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल्प पहले जो पाठ बजाया था वो जरूर बजाएंगे। तुम देख रही हो, क्या देख रही हो? 2 माला ले ना। हरेक अपना उत्तम मध्यम कनिष्ठ पाठ बजा रही हैं। सबसे उत्तम पाठ वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला। उत्तम पाठ कौन बजाएगा? जो उत्तम बनाने वाला। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज भी समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते सर्वव्यापी है और कुछ भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं, शरीर की बुद्धि थोड़ी कहेंगे, आत्मा की बुद्धि है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यह अच्छी रीति समझ कर और बच्चों को चिंतन करना है।
फिर समझाना होता है ना। वह लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी भी दुकान है, बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है, इतना खजाना नहीं जो कोई को भी दे नहीं सकते। धारणा नंबर 1 होती है। ज्ञान चाहे कितना भी सुना दो, पर बाबा ने कहा मुख्य क्या चाहिए? धारणा। अगर धारणा नहीं तो दूसरों को भी उत्तम नहीं बना सकते। बच्चों को अच्छी रीति धारण करनी है जो किसको भी समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक बन गए हो। मालिक भी नंबरवार होते हैं। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेंगे हम भी मालिक हैं। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत है। अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाप कहते जितना तुम अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। इम्तिहान में कोई कम मार्क्स लेते हैं, कोई फिर हार्ट फेल भी हो जाते हैं। यह तो है बेहद की बात। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे? कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी? वह लोग तो जीव घात करते हैं, डूब मरते हैं। कोई फेल हो गया या कम मार्क्स मिला, क्या करते? डूब जाते या आत्मघात कर लेते हैं। इसमें घात आदि की बात नहीं है। आत्मा का तो घात होता नहीं, वह अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है जिससे तुम पाठ बजाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, ये पुराना शरीर उतार, हम नई देवी ज्योति ले लेवे, माना नया शरीर ले लेंगे। ये कौन कहते हैं? जैसे आत्मा है ना, जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। नया कपड़ा माना नया सतो प्रधान शरीर चाहिए। बाप कहते तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया सतो प्रधान हो, तब शोभा। जब आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी, शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, तब शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। तो बाबा ने कहा जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन पुरानी दुनिया होती जाती है, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज़ होती है। पुरानी हो फिर तो डिस्ट्रॉय होती है। यह तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। बाकी संगम युग का तो किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया बदल नई बनती है। अब बेहद का बाप, जो बाप है, टीचर है, उनका फरमान है क्या करो? अब पवित्र बनो। बाबा का क्या फरमान है? पवित्र बनो। तो बाबा ने कहा काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहनो, तब जगत जीत बनो। जगत पत जीत अर्थात विष्णु वंशी बनो। बात तो एक ही है। इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो, तुम बच्चे जानते हो। हमको पढ़ाने वाला बाप है। पहले यह पक्का निश्चय चाहिए। या कौन पढ़ाई पढ़ाता? कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है।
बाबा ने कहा बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े, भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों इकट्ठे एक ही टाइम मिले, बाप टीचर गुरु एक ही है। वह लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते हैं। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते कि गुरु करना चाहिए। वो लोग क्या चाहिए, वानप्रस्थ माना क्या समझते, गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद फिर गुरु करते हैं। यह कायदा भी अभी निकला है, यह कायदा भी अभी निकला है। बाप कहते इनके बहुत जन्म के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में इनका सतगुरु बनता हूँ। बाबा भी कहते 60 वर्ष के बाद सतगुरु किया तो जबकि निर्वाण धाम में जाने का समय है। दुनिया में मान्यता है ना, गुरु कब करते हैं, 60 वर्ष के बाद, उसको सतगुरु मानते हैं। बाप आते हैं सबको निर्वाण धाम में ले जाने के लिए, मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने के लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं, परंतु वह कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं है। जो गुरु कराते वो कोई निर्वाण धाम में नहीं जाते हैं। यह सब राज बाबा समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएगा। कभी भक्ति मार्ग में ऐसी बातें सुनी थी, आधा कल्प, क्योंकि ईश्वर कहते ना प्रभु तेरी लीला तू ही जान, भगवान की गत मत को कोई नहीं जान सकता। तो बाबा कहते कि ईश्वर ही तो बताएंगे, शुरू से लेकर बताते आए हैं, अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चलाता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया है, कितना बावन का। यह भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। इसमें हार जीत कैसे होती है यह बाप बिगर कोई भी बता न सके। यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खाने, जानते हो, लक्ष्मी नारायण भी ये नहीं जानते कि हमको भी हार खानी। यह तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते हैं। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। तो बाबा ने कहा हम सो का अर्थ भी बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ भी अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। ड्रामा अनुसार फिर कल्प के बाद ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक है वह आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं, बावन का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार अपना अपना धर्म स्थापन करते। इसमें नहीं कह सकते कि नंबरवार पुरुषार्थ, नंबरवार समय अनुसार, क्योंकि हर धर्म स्थापक अपने समय पर आता है। यह एक बाप समझाते मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी समझदारी से लिखते हो ना, जो कोई भी भूल न निकाले। तुम जानते हो यह ज्ञान एक एक महावाक्य कैसे है, रतन हीरे हैं। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइनेस चाहिए। इसको ज्ञान समझाओ, उसके लिए
बहुत रिफाइनेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो क्या करना चाहिए? कोई अक्षर अगर भूल से निकल जाए तो बाबा ने कहा उसको फट से राइट कर समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल क्या है? हाँ, सबसे कड़ी भूल क्या है? पढ़ के आए हो? हाँ, बाप को भूलना। अब बाप को कैसे भूलते हैं? जो देहधारी की याद आएगी तो भगवान याद आएगा। देह अभिमान में आएंगे, देहधारियों को याद करेंगे तो भगवान भी भूल जाएगा। तो बाबा ने कहा सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। बाप का फरमान है माँ में कम याद करो, यह तो नहीं भूलना चाहिए ना। भगवान रोज कहते माँ में कम याद करो, तो बाबा ने कहा ये तो नहीं भूलना चाहिए। बाप कहते तुम बहुत पुराने आशिक हो, तुम सब आशिक का एक मासूक है। वह एक दो की शकल पर आशिक मासूक होते हैं। दुनिया में शरीरधारी किसके ऊपर? एक दूसरे की शकल की देते, भिखारी दृष्टि होती तो फिर क्या करते? तो बाबा ने कहा यहाँ तो मासूक एक है, इतना सारी आशिक है और मासूक एक है। तो बाबा ने कहा वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे? और संदेशी दादी को कहा करते ना, जैसे सबको अनुभव है, घर में अगर बहुत सारी माताएं बहनें होती तो क्या होता है, एक दूसरे से ईर्ष्या होती है ना। तो दादी को कोई कहता था ना कि अगर इसका इससे ईर्ष्या होती है, दादी क्या समझाते थे? कहते एक पति है, इतनी सारी पत्नियां हैं तो होगा ना जेलसी, ईर्ष्या तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दादी को ये बात मामूली लगता था। कोई कहते थे दादी को ऐसे ऐसे हमारे से ईर्ष्या करती है, एक पति है इतनी सारी पत्नियां, सब कौन हो गए? सौतन हो गए ना, तो ईर्ष्या तो होगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? तो बाबा ने कहा वो तो कितने आशिकों को याद करेंगे, अनेकों को एक याद करना सहज है। अनेकों को छोड़ के एक को याद करना सहज है। एक कैसे अनेकों को याद करेंगे? बाबा भी कहते हैं, बाबा को कहते बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हो? तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा को क्या कहते? बाबा हम आपको याद करते, आप हमें याद करते हो? तो बाबा क्या कहते? अरे तुम याद करते, तुम तो याद करो ना, क्योंकि पति से पावन होने के लिए। बाबा तो है ही पावन, एवर प्योर है, मैं क्यों याद करूं? तुम पतित बने हो, तुमको पावन बनने के लिए बाप को याद करना। मैं थोड़ा पतित हूँ जो याद करूं, तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी सर्विस भी करते हैं, उनको धारणा भी होती है। सारी याद है, याद भी तभी रहेगी जो देही अभिमानी होंगे, और उनको धारणाएं भी होगी। जो बाबा जैसे समझाता है धारणाएं भी होगी। याद की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्कर भूल जाएंगे। यह कान सोने का बर्तन चाहिए। कान कैसे चाहिए? सोने के बर्तन चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतनी तुम्हारी धारणाएं अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसीलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है और याद से सर्व शक्तियाँ मिलती है नंबरवार। तलवार में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है, वह है स्थूल बात। मूल बात क्या है? मूल बात क्या है? मूल बात है एक बाप को याद करो। मूल बात एक ही कहते अलग को याद करो। दुनिया के विनाश के पहले क्या करना?
दुनिया तो विनाश होगा ना, उससे पहले यह एक टॉपिक बाबा ने कहा, यह एक आटमिक बम जाकर रहेगा और कुछ नहीं है उसमें। ना सेना चाहिए ना कैप्टन चाहिए। आजकल तो ऐसे बनाया है, एक एटॉमिक बम छोड़ा खलास, ना कोई सेना की आवश्यकता है ना कोई कैप्टन की आवश्यकता है। जो जहाँ बैठे 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 बम छोड़ेंगे। तुम तो यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वह वहाँ बैठे सबका विनाश कर देंगे। तुम्हारा ज्ञान योग और उनका है, बाबा ने कहा तुम्हारा ज्ञान योग और उनका है मौत का सामान इक्वल हो जाता है, यही खेल है। बाबा ने कहा एक्टर्स तो सब है ना, भक्ति मार्ग पूरा हुआ। बाबा ही आकर अपना रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब आप कहते व्यर्थ की बातें सुनो नहीं। बाबा ने कहा व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसीलिए हियर नो इविल, टाक नो इविल, सी नो इविल, इसका चित्र बनाया है। आगे बंदर का बनाते थे, अब तो मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। इसीलिए पेट बाबा ने का भेंट करते हैं ना। अभी तुम किसकी सेना हो? वो तो राम के साथ किसकी सेना दिखाए? बंदरों की सेना दिखाए। और बाबा ने कहा तुम अभी किसकी सेना हो? बाबा ने कहा तुम अभी शिव बाबा की सेना हो। बंदर से तुमको मंदिर लायक बाबा बना रहा है। भक्ति में इसका कंट्रास्ट नहीं है। ज्ञान मार्ग में बाबा ने कहा बंदर से मंदिर लायक बनते हो। कहाँ की बातें कहाँ ले गए हैं। बंदर कोई फूल आदि का बांध सकता है क्या? बांधेंगे तो मनुष्य ना। यह सब दंत कथाएं हैं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो? बोलो वाह, ऐसा कौन नहीं होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा। हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हम पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र, बाबा ने कहा शास्त्र भक्ति की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। स्वर्ग में ना शास्त्र पढ़ोगे ना भक्ति की कोई बात होती है। कितना सहज बाबा समझाते, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते। यही तो ड्रामा कहेंगे ना। बाप कहते हफ्ता 15 दिन कोर्स लेकर फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर है कैपिटल में घेराव डालना चाहिए, जो फिर उनका भी आवाज़ निकलेगा। बड़े आदमी के बिगर कोई का आवाज़ निकल ना सके। जोर से घेराव डालो तो बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। बाबा ने कहा जोर से घेराव डालो तो बहुत आएंगे, बाप का डायरेक्शन मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन मासूक को याद करना है।
आशिक बन मासूक को याद करना है। दूसरा, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा, 1 मिनट एकाग्र हो सकते हैं, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। सुधीर भाई, तो सुधीर भाई 1 मिनट। 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। उसको बोलना कैलाश माता को दूसरी नई बनाई है ना, भोग या थाली वो उठा लगे, ये साथ आ जाए। शीला के नहीं, वो भोग थाली वो ले आए, कैलाश माता साथ आ जाए, वो जो नई वाली बहन है। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बाबा ने कहा विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति हो जाओ, औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकेंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र स्थित हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। स्लोगन, ब्रह्मचारी वो है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। किसको कहेंगे ब्रह्मचारी? हाँ विमल भाई, ब्रह्मचारी वो है जिसके हर संकल्प और बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हो। कोई भी देहधारी की तरफ हमारा अट्रैक्शन ना हो। क्या वाइब्रेशन आवे? जब बाबा ने कहा पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। आज का अव्यक्त इशारा। आज कितना तारीख है? 27 तारीख। ब्रह्मा बाप ने बच्चों को मालिक बनाया और स्वयं को सेवादारी के रूप में रखा। मालिकपन का मान भी दिया, शान भी दिया, नाम भी दिया। कभी अपना नाम नहीं किया। मेरे बच्चे तो जैसे बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया, पर उपकार किया। स्वयं का सुख बच्चों को सुख में समझा। बच्चों की विस्तृति के कारण दुख का अनुभव सो अपना दुख समझा। ऐसे फॉलो फादर कर परोपकारी की भावना से संपन्न बनो, तब विश्व कल्याण का अर्थ विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। ओम शांति।